नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। मेरे सहयोगी कुशल गुप्ता मेरे साथ मौजूद हैं। कुशल, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हफ्ते का आखिरी कारोबार दिन है। फ्राइडे यूजुअली अच्छा होता है कि चलो हफ्ता खत्म हो रहा है, लेकिन आज जिस तरह की मूड माहौल है, जो संकेत हैं वो थोड़े से चिंताजनक है। फ्राइडे का पूरा जो मूड माहौल है, जो पार्टी है, वो कहीं ना कहीं स्पॉइल करने की तरफ है। 50 अंक नीचे आपको एसजेक निफ्टी नजर आएगा। तमाम एशियन मार्केट्स देखिए, मेरी स्क्रीन पे मैं देख पा रहा हूँ, हर मार्केट आप देखिए लाल निशान के साथ कारोबार कर रहा है। खासतौर पे हैंगसेंग, जिसके खुद के अपने निजी मुद्दे हैं, जहाँ पे कुछ चाइना की ओर से एक्शन हो रहे हैं, इस वजह से आप देखिए 700 अंकों से ज़्यादा का गोता आप देखिए हैंगसेंग लगा चुका है। 763 अंक नीचे है। बाकी मार्केट्स में आप देखिए तो स्ट्रेट टाइम्स यहाँ करीब 2.25% की गिरावट है। कॉस्पी भी करीब 0.5% नीचे है और इतनी ही गिरावट आपको शंघाई के बाजार में नजर आएगी, जो कि आधे घंटे पहले खुला है। तो कुल मिला के देखा जाए सारे एशियन मार्केट्स वीक है। कल डाउ गिर के बंद हुआ, करीब 100 अंकों के आसपास की गिरावट थी। नैस्डैक करीब 1% लुढ़क गया। आज एशियन मार्केट नीचे और एसजेक निफ्टी भी कमजोरी के इंडिकेशन दे रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए जो खबरें हैं, जिसका का मूड माहौल है, कोरोना की बात कर लीजिए, सब कुछ यही इंडिकेट कर रहा है। एक आप आरबीआई गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़ दीजिए, बाकी सभी इंडिकेशंस नेगेटिव हैं। कुशल, आप कैसे रीड कर रहे हैं और आपके परफॉर्मेंस कल के? बिल्कुल संदीप, तो जैसा कि आपने बताया कि यूएस और चाइना के बीच में जो बढ़ती टेंशन्स हमें देखने को मिल रही है, उस लिहाज से कहीं ना कहीं ग्लोबली जो है मूड माहौल नेगेटिव साइड पर ही बनता दिख रहा है। इनफैक्ट एशियन मार्केट्स अगर आप देखें तो काफी सिग्निफिकेंटली डाउन अभी पर्टिकुलरली हैंगसेंग नजर आ रहा है। तो अब ये देखना डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है कि भारतीय बाजारों में आज इन सब क्यूज की कैसे रिएक्शंस आते हैं। बट बहरहाल अगर आप देखें तो ओवरऑल सेंटीमेंट तो नेगेटिव लग रहा है। इनफैक्ट अब अगर पर्टिकुलरली मैं बात करूं मेरे परफॉर्मेंस की, तो कल 10 में से 7 स्टॉक्स जो हैं वो परफॉर्म करते हुए नजर आए, जिसमें 5 जो है अपने लक्ष्य हासिल करते हुए दिखे। इनफैक्ट यहाँ पर अगर मैं बताऊं आपको, मैंने इंडिगो चुना था और यहाँ पर 12% का इंट्राडे मूव हमें देखने को मिला था। साथ ही हिंडाल्को, टीवीएस मोटर्स और जेके लक्ष्मी सीमेंट अच्छे नतीजों के बाद बढ़िया प्रदर्शन करते हुए नजर आए, यहाँ पर भी टारगेट्स अचीव हुए। इसके अलावा अजंता फार्मा का भी जो परफॉर्मेंस था मुनाफे और मार्जिन के लिहाज से, वहां पर भी बेहतरी हमें देखने को मिली। साथ ही डायरेक्शनली एसबीआई और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंशियल शुरुआती 1.5-2 घंटों में काफी अच्छी तेजी जो है इन दोनों स्टॉक्स में हमें देखने को मिली। संदीप, आपके कौन से सेटअप परफॉर्मेंस रहे कल? कुशल, जो मैंने स्टॉक्स आपको बताए थे उसमें अगर आप देखें तो सारे स्टॉक्स मैंने आपको खरीदारी के बताए थे। 1 2 3 4 5 6 7 ही मेरे भी स्टॉक्स हैं जो कि परफॉर्म करते हुए दिखे। 3 एनबीएफसी इसमें छूट गई हैं, हालांकि वो भी ऑलमोस्ट अपने टारगेट्स अचीव कर रही थी। बाद में जब बाजार गिरा तो उनमें गिरावट आई, लेकिन वो मैंने एक्सक्लूड कर दिए हैं। स्पाइसजेट 5% का ओपी सर्किट लगा, मैंने आपको खरीदारी करने की राय दी, टारगेट इसने मीट किया। कल्पतरू पावर नंबर्स ढीले थे, लेकिन बायबैक का जो ट्रिगर था उस वजह से देखिए 200 का मैंने टारगेट दिया था, 201 के हाई इसने बनाए, तो ये भी टारगेट हिट हो गया। बजाज ऑटो के तो नंबर अच्छे थे ही, मैंने 2640 का टारगेट दिया था, 2722 के हाई स्टॉक ने लगाए। इसके अलावा एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इसमें आपको 548 का टारगेट दिया था, हूबहू आप देखिए वहीं से ही वापस से पलटता हुआ दिखा है, 548 के हाई इसने बनाए। इसके अलावा पीईएल यानी कि पिरामल एंटरप्राइजेस, इसमें आपको खरीदारी करने की राय दी गई थी। 935 के टारगेट मैंने दिए थे, 960 तक के टारगेट जो हाईज हैं स्टॉक ने लगाए। हेवल्स में मैंने कहा था कि कल एक रिवर्सल आ सकता है, देखिए 483 का टारगेट आपको दिया गया था, 483.55। ये सारे स्पॉट के लेवल्स में आपके सामने रख रहा हूँ, ये भी कल आप देखिए टारगेट अचीव होता हुआ दिखा। और एनबीएफसी में 4 स्टॉक्स मैंने आपको और भी बताए थे। एमएनएम फाइनेंस उसमें से है, जिसमें मैंने 142 का टारगेट दिया था, 144-75 तक के जो जोन है इसने ऑलरेडी टेस्ट किए, तो उस लिहाज से आपको जो टारगेट दिए गए थे उसके ऊपर जाके ही हाई स्टॉक ने बनाए हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो 7 स्टॉक ऐसे थे जिनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। आज कुशल, सरप्राइजिंगली मेरी लिस्ट में सारे तमाम जो स्टॉक्स हैं वो बिकवाली के हैं, और पहले 2 नाम जो हैं, इनफैक्ट पहले 3 नाम ही मेटल स्पेस है, 2 नाम पहले आपके सामने रखता हूँ, उसमें हिंडाल्को और जेएसपीएल, 2 ऐसे नाम हैं जहां पे आज आपको बिकवाली करके चलनी है। मेरे पास कुशल रीजंस बहुत हैं आज बिकवाली करने के, और पॉजिटिव मुझे केवल एक नजर आ रहा है, वो है आरबीआई गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहले मैं आपको नेगेटिव्स बता देता हूँ। ग्लोबल संकेत खराब है, यूएस चाइना के बीच में टेंशन बढ़ रही है, कोरोना को लेकर जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, कोई भी वहाँ पे राहत की बात नहीं आ रही है। इसके साथ साथ एफआईज लगातार सेलिंग कर रहे हैं। 8 दिन से अगर आप देखें कैश मार्केट्स में लगातार बिकवाली है। निफ्टी कंपनियों में उनकी जो होल्डिंग है वो लगभग 6 साल के निचले स्तर पर आ गई है। एक लंबे वीकेंड की और हम बढ़ रहे हैं, 3 दिन का है, तो बहुत सारे नेगेटिव हैं। आरबीआई गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़ दीजिए, तो उस लिहाज से मैंने सारे स्टॉक्स बिकवाली के बताए हैं। और जब जब टेंशन बढ़ती है यूएस चाइना के बीच में, हम देखते हैं कि मेटल स्टॉक्स में प्रेशर आता है। हिंडाल्को की फीचर्स बेचें, 123 का टारगेट, 130 का स्टॉप लॉस रखें। जेएसपीएल में बिकवाली करें, 95 का टारगेट होगा, 99 का स्टॉप लॉस रखें। इन सब में ध्यान आपको ये रखना है कुशल,
खुलने दीजिए, सेटल हो जाएं। अगर आपको ये ऊपर में मिलते हैं किसी भी कारणवश तो हायर लेवल्स पे बेचिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने दीजिए, मैं तो बोलता हूँ आरबीआई गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने दीजिए। उसके बाद अगर कोई यूफोरिया मिलता है, आपको कोई गेन मिलते हैं, कोई अच्छी खबर वहाँ पे आ जाती है अनाउंसमेंट, तो हायर लेवल्स पे शॉर्ट कीजिए। लेकिन बेचना ही है, ये व्यू क्लियर है, ये राय साफ तौर पर क्लियर है, क्योंकि लंबा वीकेंड है और यूएस चाइना के बीच में जब टेंशन बढ़ती है तो 3 दिन में क्या खबरें आ जाएंगी, यू नेवर नो। तो उस लिहाज से हिंडाल्को और जीएसपीएल दो पहले नाम है जिस पर बिकवाली करनी है। आपके दो शुरुआती स्टॉक्स। बिल्कुल संदीप, जैसा कि आपने बताया, यहाँ पर एक अननोन ट्रिगर है आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 10 बजे होने वाली है। तो ये एक देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि बाजार उसके बाद कैसे रिएक्ट करते हैं। तो डेफिनेटली आप वेट कीजिए और अकॉर्डिंगली उसके बाद आप मूव लीजिए। पर बहरहाल अभी जो संकेत लग रहे हैं वो बेहद नेगेटिव लग रहे हैं। हैंगसेंग देखिए आप करीब 3% लुढ़कता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ओवर ग्लोबली मूड माहौल जो नेगेटिव है उस लिहाज इसके फ्यूचर्स बेचने की राय है। मेटल काउंटर से सबसे पहला काउंटर ये है मेरी सूची में, 272 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए। 290 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही जेएसडब्ल्यू स्टील एक और ऐसा काउंटर है जहां पर आपको बिकवाली करके चलना है। ये भी एक मेटल स्पेस से काउंटर है और यहाँ पर जो है आज इसके नतीजे भी आने वाले हैं। अगर नतीजे खराब आते हैं तो एक एडेड आपको जो है गिरावट इसमें देखने को मिल सकती है। तो 162 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए, पर 174 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। एनएमडीसी अगला नाम है। जैसे मैंने कहा, पहले 3 नाम जो मेरी लिस्ट में है वो दरअसल मेटल स्पेस से ही हैं। और देखिए ज़्यादातर मैंने वो स्टॉक शामिल करने की कोशिश करी कुछ, जिनमें आप देखिए पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छे गेंस बनते हुए दिखे हैं। उसमें एनएमडीसी भी एक नाम है जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे मूवमेंट पिछले कुछ दिनों में बनता हुआ दिखा है। तो 71 रुपये ही आपका टारगेट है एनएमडीसी में आज के लिए। 75 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। और टाटा मोटर्स ये अगला नाम है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा इसमें मूवमेंट नहीं आया है। 80 रुपये के आसपास के लो से 84 तक के लेवल्स इसने छुए हैं। अभी आप देखिए 84 के आसपास की क्लोजिंग थी कल की जगह अगर आप फ्यूचर्स की बात करें। लेकिन यहाँ पे बिकवाली इसलिए है क्योंकि यूएस चाइना के बीच में जब टेंशन बढ़ती है और चाइना को लेकर जब भी खराब खबरें आती है, मूड माहौल बिगड़ता है, तो टाटा मोटर्स क्योंकि इनका जेएलआर के जरिए काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है, इसलिए यहाँ पे प्रेशर बनता हुआ दिखता है। इसीलिए मैंने शॉर्ट करने की राय दी है और आप खुलने दीजिए। अगर आपको हायर लेवल्स पे मिले तो आप शॉर्ट करें, और भी अच्छी बात है। 81 रुपये ये आपका टारगेट है। 85 रुपये का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। इनफैक्ट संदीप, मुझे चाइना से याद आया कि टाटा मोटर्स की जो हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी काउंट है वो चाइना से ही आती है। बाकी सब एरिया से प्रॉफिट थोड़ा कम आता है कंपैरेटिवली। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगी आज टाटा मोटर्स कैसे मूव लेता है। बहरहाल मेरा जो तीसरा स्टॉक वो है भारत फोर्ज के फ्यूचर्स बेचने की राय है। हाल फिलहाल का ओके ठीक है, कुशल से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा ऑडियो के इश्यूज हैं, उनसे स्टॉक सुन के जानेंगे। बहरहाल मेरे लिस्ट में जो 5वां स्टॉक है वो भी बिकवाली का है और इसमें आपको बेचना है आईटीसी, यानी कि आईटीसी की जो फ्यूचर्स हैं उसमें आपको बिकवाली करके चलनी है। और ये दरअसल इसलिए क्योंकि आप देखिए पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छा मूवमेंट स्टॉक में देखने को मिला। इनफैक्ट पिछले 3 दिनों में अगर आप देखें तो करीब 15% के आसपास का आप मूव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कुछ अनकन्फर्म्ड न्यूज़ फ्लोज हैं ऐसे जिसकी पुष्टि नहीं हुई है कि शायद कुछ डीमर्जर की बातचीत यहाँ पे चलती हुई दिख रही है, लेकिन रनअप बहुत ज़्यादा हो चुका है। और अगर ये स्टॉक आज भी ऊपर खुल जाता है, जिस तरह का रनअप इसने दिखाया है, मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, जिस तरह का न्यूज़ फ्लो भी है, ऊपर में 192, 193, 94 के आसपास मिल जाए तो हायर लेवल्स पे शॉर्ट कीजिए। मैंने आपको कल की क्लोजिंग के हिसाब से ये जो टारगेट और स्टॉप लॉस दिए हैं, 183 ये क्लोजिंग के हिसाब से टारगेट बनता है। अब अगर आप हायर लेवल्स पे शॉर्ट करते हैं तो आपके जो टारगेट हैं वो थोड़े से अलग हो सकते हैं। 191 ये मैंने क्लोजिंग के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस दिया है, तो यहाँ पे आप बिकवाली करके चल सकते हैं। कुशल, आप अपनी लिस्ट को कंप्लीट कीजिए। बिल्कुल संदीप, तो तीसरा स्टॉक है मेरी सूची में भारत फोर्ज के फ्यूचर्स बेचने की राय है। हाल फिलहाल अच्छी खासी तेजी इसमें बनती हुई नजर आई थी, पर यहाँ पर जो यूएस चाइना के बीच में टेंशन्स बढ़ रही हैं उसका इम्पैक्ट आपको यूएस से जो इनके रेवेन्यूज आते हैं करीब 73%, उस पर इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है। तो भारत फोर्ज के फ्यूचर्स बेचकर चलिए 275 के लक्ष्य के लिए और 300 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही चौथा स्टॉक है कोल इंडिया के फ्यूचर्स बेचने की राय है। कल के सत्र में 1.5% की तेजी के साथ ये बंद होता हुआ दिखा था। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर फॉल जो है आज आपको देखने को मिल सकती है। हाल फिलहाल जो कमर्शियलाइजेशन की खबरें भी आ रही है माइनिंग ऑपरेशंस को लेकर, उससे भी एक नेगेटिव इंपैक्ट दोबारा आज के सत्र में देखने को मिल सकता है। तो कोल इंडिया के फ्यूचर्स बेचकर चलिए 119 के लक्ष्य के लिए 128 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। और 5वां स्टॉक है मेरी सूची में कोलगेट के फ्यूचर्स बेचने की राय है। इनफैक्ट यहाँ पर CLSA का
डाउनग्रेड आया है, इन्होंने बाई रेटिंग से घटाकर अंडर परफॉर्म रेटिंग इसको दे दी है और इनफैक्ट लक्ष्य भी 1670 से घटाकर 1375 के कर दिए हैं। खराब नतीजों के लिहाज से डेफिनेटली ये चीज की गई है। तो कहीं ना कहीं कोलगेट कल के सत्र में उतना ज्यादा नहीं टूटा था। मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर मार्केट का मूड माहौल भी नेगेटिव है, तो कोलगेट पर बिकवाली करके चलिए 1280 के लक्ष्य के लिए 1360 का आप स्टॉप लॉस ले। बड़ा डाउनग्रेड आता हुआ दिखा है। कल वैसे भी नंबर्स जो आए तो इतने अच्छे नहीं थे, तो उस लिहाज से अब कोलगेट में आज के सेशन में बिकवाली बन सकती है। बहरहाल 10 स्टॉक्स पूरे हो चुके हैं, सारे स्टॉक्स बिकवाली के ही हैं। अब बढ़ते हैं आगे की सूची की और जो बाकी बचे 10 स्टॉक्स हैं, मैंने तो आपको शुरुआत में कहा था कि सारे स्टॉक्स बिकवाली के होंगे। अगला नाम जो मेरी लिस्ट में है वो है आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर्स में बिकवाली करने का। हालांकि आज थोड़ा डाइसी हो सकता है ये मामला, क्योंकि आरबीआई गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है 10 बजे, तो उस लिहाज से बैंकों में शॉर्ट करना आज के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, थोड़ी दिक्कत वाली बात हो सकती है, क्योंकि हो सकता है मॉरेटोरियम का जो अनाउंसमेंट है उसको आगे बढ़ा दिया जाए 3 महीने के लिए। तो शायद ये थोड़ी सी राहत की बात बैंकों के लिए जरूर होती हुई दिखे कि इनको अपने एनपीएस नहीं रिकग्नाइज करने होंगे इन अकाउंट्स को जिनमें मॉरेटोरियम आता हुआ दिखेगा। तो उस लिहाज से आईसीआईसीआई बैंक में आप शुरुआत में मत बेचिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने दीजिए। अगर अच्छी खबर आती है हायर लेवल्स पे मिले तो आप शॉर्ट कीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि आज ऊपरी स्तरों पे बैंकिंग और फाइनेंशियल में भी बिकवाली होगी, क्योंकि जो 3 दिन का लंबा वीकेंड है ना, ये किसी भी लॉन्ग ट्रेडर के लिए जो लॉन्ग पोजीशंस लेता है उस ट्रेडर के लिए दिक्कत की बात होगी। भले ही वो जाते जाते अनवाइंड करे, चाहे वो लेटर हाफ में अनवाइंड करे, तो आप 11-12 बजे के बाद पोजीशन बनाइए, ऊपर में मिले तो शॉर्ट कीजिए। 295 ये क्लोजिंग के लिहाज से टारगेट है, 308 रुपए का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ये आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर्स की बात होगी। अगला जो नाम है वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज, इसके फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करके चलनी है। देखिए मैंने आपको शुरुआत में भी यही कहा था, कुछ ऐसे नाम आपको आज अपने जहन में रखने होंगे जिनमें पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छा मूवमेंट बनता हुआ दिखा है। एक्साइड आप देखिए ऐसा ही कुछ एक नाम है, क्योंकि ऑटो स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना है। कुछ एक चुनिंदा स्टॉक्स देखिए, चाहे हीरो देखिए, चाहे बजाज देखिए, या कुछ अमर राजा जैसे स्टॉक्स देखिए। आपको अमर राजा शॉर्ट करना है वो कीजिए, बालकृष्ण करना है वो कीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि एक्साइड इंडस्ट्रीज से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की जो गुंजाइश है वो ज़्यादा नजर आती है। अगर ये ग्रीन साइड में आज भी खुल जाता है तो 149 ये आपका टारगेट है आज के लिए नीचे की, और 157 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। कुशल अगले 2 स्टॉक्स आपके। देखिए संदीप, कोलगेट तो मैंने आपको बताया ही है कि यहाँ पर बिकवाली कीजिए। इसके साथ साथ गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, मुझे लग रहा है कि एफएमसीजी सेक्टर में यहाँ पर एक मुनाफा वसूली आ सकती है। कल के सत्र में 1.5-2% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली थी, तो यहाँ पर आपको बेच कर चलना है। इसके फ्यूचर्स जो है 555 का टारगेट बनाना है और 587 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगला स्टॉक जो है वो अब आईटी काउंटर्स है। मुझे लग रहा है कि मेटल स्पेस के साथ साथ आईटी काउंटर्स भी आज वीक हो सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में काफी बढ़िया बढ़त इन्होंने बनाई है, लगातार 2-3 दिन से अच्छी तेजी में रहे हैं। टेक महिंद्रा यहां पर बेचकर चले, यूएस से काफी सिग्निफिकेंट एक्सपोजर है इनका, तो 500 रुपए का लक्ष्य यहां पर रखिए आप, और 530 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, अगला नाम जो मेरी लिस्ट में है वो है एचडीएफसी लाइफ का। इसके फ्यूचर्स में आज आपको बिकवाली करके चलनी है। बहुत ज़्यादा मूवमेंट तो नहीं आया, लेकिन हाँ 465-470 के आसपास से आप देखिए 492 रुपये के आसपास की कल की क्लोजिंग देखने को मिली है। इनफैक्ट एक समय तो ये 525-530 के आसपास के हाइज बना के 465 तक करेक्ट हुआ था, लेकिन जिस तरह का मूड माहौल है मार्केट का, और खासतौर पे ऐसे स्टॉक जो कि हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा रनअप दिखा चुके हैं, और वैसे भी जिस तरह से कुशल कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी चिंता तो जरूर लाइफ इंश्योरेंस स्पेस की जो कंपनीज उनमें आती हुई दिखेगी। मुझे लगता है कि एचडीएफसी लाइफ में आज भी अगर कुछ ग्रीन साइड में एक्शन देखने को मिलता है तो हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। आप अपने जो ट्रेड्स हैं दिन के दौरान इनिशिएट कीजिए, जब मार्केट सेटल हो जाए 10-11 बजे के आसपास। मुझे लगता है कि एचडीएफसी लाइफ में ऊपर में अगर आप बेचें 478 तक के टारगेट आ जाएंगे। 497 रुपये का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और उसके साथ साथ एक ट्रिकी बहुत ही अच्छा एक कॉल है आज के लिए कुशल, वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। इसके फ्यूचर्स में बिकवाली करने की राय। देखिए ये अगेंस्ट द टाइड या अगेंस्ट द मोमेंटम जाने वाली बात है, एक कॉन्ट्रेरियन कॉल है, लेकिन व्यू इसलिए है क्योंकि मैं इसका चार्ट देख रहा था। इनफैक्ट आप देखिए अगर आप 10 दिन पहले की बात करें तो लगभग 490 रुपये के आसपास से स्टॉक ट्रेड करता था, और कल की क्लोजिंग आप देखिए 606 रुपये 90 पैसे की है फ्यूचर्स की जहाँ तक बात है। तो आप 20% से ज़्यादा का मूव तो इसने पिछले 10 दिनों में ही दिखा दिया, इसी एंटिसिपेशन में जो कंफर्म नहीं है कि शायद इसकी डीलिस्टिंग होती हुई दिखे। अब मुझे नहीं पता कि ये सच है कि नहीं है कि डीलिस्टिंग होने वाली है नहीं होने वाली है। हाँ, लेकिन एक चीज़ क्लियर है जो मुझे नज़र आ रहा है कि 3 दिन का लंबा वीकेंड हमारे सामने है, मूड माहौल अच्छा नहीं है। अगर ये स्टॉक आपको ऊपर में मिल जाए तो मेरे स्टॉप लॉस टारगेट को ध्यान मत दीजिए। आप अपना जब ट्रेड इनिशिएट करें उस लिहाज से आप अपने पोजीशंस बनाएं। अगर आपको 610-615 के आसपास से मिले तो हायर लेवल्स पे शॉर्ट कीजिए, ज़्यादा बेहतर है। कल की क्लोजिंग के लिहाज से अगर आप टारगेट और स्टॉप लॉस चाहते हैं तो 590 रुपये ये आपका टारगेट है आज के लिए। 613 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। ध्यान दीजिए, मैं फिर से कह रहा हूँ
व्यू आज आपको बेचने का ही रखना है, कोई आपको लॉन्ग पोजीशन कैरी करके नहीं लेके जानी है। इसलिए भले आप ट्रेड नहीं भी करें, लेकिन जो ट्रेड करना है वो ऊपर में मुनाफा वसूली या तो फिर बिकवाली का ही करना है। बिल्कुल संदीप, तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग हुआ कि यूनाइटेड स्पिरिट्स इतने दिनों की तेजी के बाद आज कैसा मूव दिखाता है। बहरहाल मैं अपनी सूची को आगे बढ़ाता हूं और टेक महिंद्रा के बाद मुझे लग रहा है कि इन्फोसिस में भी आज हमें बिकवाली नजर आ सकती है। यहाँ पर भी काफी अच्छे गेन्स हाल फिलहाल बने थे, तो एक प्रॉफिट बुकिंग का रुझान मुझे लग रहा है कि इन्फोसिस में आज आपको देखने को मिल सकता है। तो 650 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए और 690 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। साथ ही अगर आप वीएसटी इंडस्ट्रीज को देखें, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। इन्फोसिस के साथ मेरी बिकवाली की सूची पूरी हो गई थी, अब अगले जो 2 कॉल बता रहा हूँ वो खरीदारी के हैं और यहाँ पर वीएसटी इंडस्ट्रीज बढ़िया नतीजे रहे हैं। इनफैक्ट मार्जिन भी देखिए तो करीब 30% से बढ़कर 32.5%, 2.5% के मार्जिन इस माहौल में भी आपको वीएसटी इंडस्ट्रीज में देखने को मिले हैं और इन्होंने डिविडेंड भी रेकमेंड किया है 103 रुपए प्रति शेयर का। तो यहाँ पर काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, मुनाफा भी 33% बढ़ा है। तो यहाँ पर खरीदारी करिए 3200 रुपए के लक्ष्य के लिए और 3020 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगाइए। आखिरी कॉल मेरी लिस्ट में है पिडिलाइट का 1340 से 1425। ये एक तरफा चाल स्टॉक ने चली है। अगर आप पिछले 7 दिनों की बात करें तो उस लिहाज से बहुत ज़्यादा मूवमेंट आ चुका है और इनफैक्ट आप देखिए जितने स्टॉक्स मैंने बताए हैं उसमें से सबसे ज़्यादा शायद चलने वाला स्टॉक यही है, जो कि पिछले कुछ दिनों में काफ़ी स्ट्रांग रहा है। तो उस लिहाज से आज मुनाफा वसूली या तो ऊपरी स्तर से जो प्रेशर है वो लाजमी बन सकता है। आज के लिए आपको पिडिलाइट में अगर शॉर्ट करना है तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 1380 का होगा, 1434 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। आखिरी खरीदारी का कॉल है संदीप मेरी तरफ से कॉनकॉर का। यहाँ पर खरीदारी की जो है रीजंस इसलिए भी बन रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अब खबरें ये आ रही हैं कि इनका जो डाइवेस्टमेंट प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। सरकार ने पहले भी हमें बताया था कि जून महीने में वो इनकी बिडिंग जो है वो शुरू कर देंगे और उसमें बोलियां जो है वो मंगवाना चालू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं कॉनकॉर मुझे लग रहा है कि आज के सत्र में इन सब न्यूज फ्लो के अराउंड आपको पॉजिटिविटी दिखा सकता है। यहाँ पर खरीदारी कीजिए 365 रुपए के लक्ष्य के लिए और 350 रुपए का आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना। चलिए 20 शेयरों की सूची पूरी हो चुकी है, जल्दी से रिकैप कर लेते हैं अगर आपने कुछ स्टॉक मिस कर दिया है। मैंने आपको सभी स्टॉक्स बिकवाली के बताए थे। शुरुआत मैंने करी थी हिंडाल्को, जीएसपीएल, एनएमडीसी, 3 मेटल स्टॉक्स के साथ। यूएस चाइना में जिस तरह से टेंशन बढ़ रही हैं, ग्लोबल संकेत खराब है, लंबा वीकेंड आ रहा है, एफआईज बेच रहे हैं, इन सब में आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। 123 का टारगेट हिंडाल्को के फ्यूचर्स में, जीएसपीएल में 95, एनएमडीसी में 71 तक के टारगेट आ सकते हैं। टाटा मोटर्स में बिकवाली कीजिए। जब भी चाइना में दिक्कत की बात आती है तो टाटा मोटर्स कहीं ना कहीं खराब दिक्कत वहां पे देखने को मिलती है। तो 81 का टारगेट होगा टाटा मोटर्स के फ्यूचर में। आईटीसी फ्यूचर्स बहुत ज्यादा चल चुका है, हायर लेवल्स पे शॉर्ट करें, खुलने के बाद ऊपर में शॉर्ट करें, ज्यादा अच्छी रणनीति होगी। 183 तक के टारगेट आज देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर्स में बिकवाली करने की राय है। कॉन्फ्रेंस होने दीजिए, ऊपर में मिले तो शॉर्ट कीजिए। 295 का टारगेट है। एक्साइड पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छा चला है। 149 तक के टारगेट के लिए आप मुनाफा वसूली या बिकवाली करके चल सकते हैं। एचडीएफसी लाइफ के फ्यूचर्स में बिकवाली करें, 478 का टारगेट है। यूनाइटेड स्पिरिट्स ध्यान दीजिए, स्टॉप लॉस स्टिक रखिएगा। ऊपर में शॉर्ट करने का मौका मिले तो ज्यादा बेहतर होगा, 590 का टारगेट होगा। और पिडिलाइट भी पिछले कुछ दिनों में बहुत चला है, आज हो सकता है मुनाफा वसूली हावी हो। 1380 का टारगेट लेके शॉर्ट करें, 1434 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। यूएस और चाइना के बीच में जो बढ़ती टेंशन्स हैं उसके बीच मेटल काउंटर्स आज वीक लग सकते हैं। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और मिनरल स्पेस से कोल इंडिया आपको बिकवाली कर चलनी है। साथ ही ऑटो एंसिलरी स्पेस से भारत फोर्ज यूएस से 73% इनका रेवेन्यू आता है, तो यहाँ पर भी प्रेशर आज बनता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा कोलगेट के फ्यूचर्स भी बेचकर चले आप, क्योंकि यहाँ पर सीएलएसए का डाउनग्रेड आया है और इन्होंने लक्ष्य भी जो है अपने सिग्निफिकेंटली घटाए हैं। साथ ही एफएमसीजी स्पेस से गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हाल फिलहाल अच्छी तेजी बनी थी, तो यहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग का रुझान देखने को मिल सकता है। और इसी तर्ज पर आपको टेक महिंद्रा और इन्फोसिस दोनों आईटी काउंटर्स जो है वो वीक लग सकते हैं। यूएस का एक्सपोजर भी है और साथ ही मुनाफा वसूली भी देखने को मिल सकती है। खरीदना जो है वो है वीएसटी इंडस्ट्रीज, बढ़िया नतीजों के आधार पर खरीदारी करके चलिए। और डाइवेस्टमेंट्स की जो खबरें आ रही हैं उस लिहाज से कॉनकॉर मुझे लग रहा है कि आज पॉजिटिविटी दिखा सकता है। ओके, तो ये है पूरी फास्ट मनी के 20 शेयरों की सूची। 18 शेयर बिकवाली के, 2 शेयर खरीदारी के हैं। उम्मीद करते हैं आज का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। इसी उम्मीद के साथ